ये रहा आपका पहला सवाल। संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है? आपका ऑप्शन है ये दक्षिण अफ्रीका, बी जापान, सी अमेरिका, डी जर्मनी। और आपका सही जवाब है ऑप्शन बी जापान। ये रहा आपका अगला सवाल। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? आपका ऑप्शन है ये ऑस्ट्रेलिया, बी अमेरिका, सी कनाडा, डी आयरलैंड। और आपका सही जवाब है ऑप्शन ये ऑस्ट्रेलिया। ये रहा आपका अगला सवाल। भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है? आपका ऑप्शन है ये अर्ध संघीय, बी राज्यों का संघ, सी एक एकात्मक राज्य, डी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का एक महासंघ। और आपका सही जवाब है ऑप्शन बी राज्यों का संघ। ये रहा आपका अगला सवाल। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? आपका ऑप्शन है ये उपराष्ट्रपति को, बी प्रधानमंत्री को, सी संसद को, डी राष्ट्रपति को। और आपका सही जवाब है ऑप्शन सी संसद को। ये रहा आपका अगला सवाल। नए राज्य का गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? आपका ऑप्शन है ये राष्ट्रपति को, बी मंत्रिमंडल को, सी संसद को, डी प्रधानमंत्री को। और आपका सही जवाब है ऑप्शन सी संसद को। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ये रहा आपका अगला सवाल। 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए कौन उत्तरदायी है? आपका ऑप्शन है ये बी आर अम्बेडकर, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी सरदार बलदेव सिंह, डी के एम मंजूरी। और आपका सही जवाब है ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये रहा आपका अगला सवाल। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया है? आपका ऑप्शन है ये सन 1954 में, बी सन 1955 में, सी सन 1956 में, डी सन 1957 में। और आपका सही जवाब है ऑप्शन सी सन 1956 में। ये रहा आपका अगला सवाल। भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया? आपका ऑप्शन है ये पश्चिम बंगाल, बी पंजाब, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। और आपका सही जवाब है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। ये रहा आपका अगला सवाल। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? आपका ऑप्शन है ये सन 1952 में, बी सन 1953 में, सी सन 1954 में, डी सन 1955 में। और आपका सही जवाब है ऑप्शन बी सन 1953 में। ये रहा आपका अगला सवाल। भारत में इस समय कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? आपका ऑप्शन है ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, बी 28 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश, सी 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, डी 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। और आपका सही जवाब है ऑप्शन ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को प्रेस कर दे। ये रहा आपका अगला सवाल। पांडिचेरी, वर्तमान में पुडुचेरी, को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? आपका ऑप्शन है ये सन 1988 में, बी सन 1986 में, सी सन 1985 में, डी सन 1982 में। और आपका सही जवाब है ऑप्शन डी सन 1982 में। ये रहा आपका अगला सवाल। संविधान लागू होने के पश्चात कौन सा भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? आपका ऑप्शन है ये लक्षद्वीप समूह,
बी सिक्किम, सी दादरा व नागर हवेली, डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और आपका सही जवाब है ऑप्शन बी सिक्किम। ये रहा आपका अगला सवाल। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का सहराज्य बताया गया? आपका ऑप्शन है ये 36वां संशोधन द्वारा, बी 85वां संशोधन द्वारा, सी 88वां संशोधन द्वारा, डी 35वां संशोधन द्वारा। और आपका सही जवाब है ऑप्शन ये 36वां संशोधन द्वारा। ये रहा आपका अगला सवाल। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला? आपका ऑप्शन है ये 1979 में, बी सन 1975 में, सी सन 1972 में, डी सन 1971 में। और आपका सही जवाब है ऑप्शन डी सन 1971 में। ये रहा आपका अगला सवाल। सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया? आपका ऑप्शन है ये सन 1974 में, बी सन 1975 में, सी सन 1976 में, डी सन 1977 में। आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताएं। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और ऐसे ही मजेदार वीडियो पाने के लिए हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।